मोदी पर भारी दबाव। नरेंद्र मोदी पर भारी दबाव है और नरेंद्र मोदी गायब हैं। चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ऐसे कहां गायब होते थे? पहले तो गायब नहीं होते थे, लेकिन इस बार क्यों गायब हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच आप राहुल गांधी को देख रहे हैं। हमारे तीन साथी, उनके ऊपर राहुल गांधी ऊपर वाले बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। और राहुल गांधी आज महाराष्ट्र में थे, कल जम्मू कश्मीर में थे। महाराष्ट्र में इन्होंने सीधा हमला बोला प्रधानमंत्री के माफीनामे पे, डीएनए तक की बात इन्होंने छेड़ दी यहाँ पे। और इन सब के जरिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, जो हलचल है, वो और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इधर हरियाणा का हाल भी आप देख ही रहे हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी की राजनीति और नरेंद्र मोदी की राजनीति, और जिसमें राहुल गांधी ने जो यहां जो बातें छेड़ी है, वो बात कहां तक, कितनी दूर तक जाएगी, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक। जरा आपके विचार सुनना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, कैसे देखा जाए? जी, आपने कहा कल जम्मू कश्मीर में थे राहुल गांधी, आज महाराष्ट्र में हैं। लगातार राहुल गांधी, मैं इसको कहता हूं कि ये भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन है। कभी चेतराम मोची से मिलते हैं, कभी ट्रैकमैन से मिलते हैं, कभी डीटीसी की बस में जाकर के लोगों से बात करते हैं। तो देश के मर्म को समझना, देश के लोगों से संवाद करना और उसके जरिए देश की राजनीति तय करना। देश की राजनीति हवाई जहाज से तय नहीं होगी। देश की राजनीति अंबानी और अडानी के ड्राइंग रूम में बैठ करके तय नहीं होगी। देश की राजनीति कहां से तय होगी? जाति जनगणना से तय होगी। देश की राजनीति तय होगी कुलियों से बात करके, कारीगर से बात करके। देश की राजनीति तय होगी बढ़ई से बात करके, लोहार से बात करके। तो जब तक आप देश के भीतर की जो समस्याएं हैं उन पर अगर बात नहीं करते, उनको नहीं समझते, क्योंकि इन 10 साल में जो हुआ वो बहुत भयानक है। सिर्फ अन्याय और अत्याचार ही नहीं हुआ, फिजिकली टॉर्चर नहीं हुआ, बल्कि इसके अलावा जो मानसिक उत्पीड़न हुआ लोगों का। अब आप सोचिए, नोटबंदी में तो आपने लोगों को लाइन में लगा दिया, कोरोना काल में फिर भेड़ की तरह आपने हाँक दिया। जो जब चाहा वो मोदी जी ने किया। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। 10 साल के बाद लोग तो नरेंद्र मोदी को बदलना चाहते थे, लेकिन मेहरबान था चुनाव आयोग, मेहरबान थी गोदी मीडिया, मेहरबान था ईडी सीबीआई कि मोदी जी सरकार बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और मोदी जी इस समय अनुपस्थित हैं। हम लोग जानते हैं कि मोदी की जो पूरी राजनीति है वो केवल चुनावी राजनीति। मोदी जी ने कभी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं की। मोदी जी ने कभी भारतीयता की पॉलिटिक्स नहीं की। वो बोलेंगे भले ही कि वो नेशनलिटी और ये वो, लेकिन असल में वो केवल चुनावी पॉलिटिक्स करते हैं, सत्ता की पॉलिटिक्स करते हैं, देश को बनाने की कभी पॉलिटिक्स नहीं करते। और ऐसे में उनका गैर हाजिर होना वो क्या दर्शाता है? आरएसएस का ज्यादा सक्रिय होना वो क्या दर्शाता है? और आरएसएस केरल में शिविर करता है, शिविर खत्म होता है, उसके बाद 2-2, 3-3 जो बयान आते हैं नितिन गडकरी का इसी स्टैच्यू के बारे में कि अगर वो पीतल की बनाई गई होती तो मूर्ति इतनी हल्के से हवा में नहीं टूटती। हवा कितनी थी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कोई इतनी हवा नहीं थी कि निसाब सब कुछ उड़ जाता। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया को भी हम लोगों ने सुना, उन्होंने कहा कि जिनको वो नाक में छोटा सा मिल जाता है वो सर्राफ अपने आप को समझने लगते हैं, उनका इशारा कहाँ है वो हम लोग समझ सकते हैं। तो जितने मोदी जी के प्यादे हैं वो प्यादे भी निशाने पर हैं। और मोदी जी ने जितने भी उद्घाटन किए, जहां जहां मूर्ति टूटी, जहां, अब नितिन गडकरी जैसे लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि मोदी जी सिर्फ राहुल गांधी का सामना कर रहे हैं, मोदी जी अपने बीजेपी के भीतर भी उन सवालों का सामना कर रहे हैं जिसकी उन्हें आदत पहले नहीं रही। कभी एक अकेला सब पर भारी वाली राजनीति मोदी जी करते रहे हैं, और इस समय अनुपस्थिति उनकी ये कहती है कि आरएसएस की तरफ से उन्हें कोई निर्देश मिल गया है। जैसे कर्नाटक चुनाव के बाद आरएसएस की तरफ से कहा गया था कि अब मोदी के ब्रांड और हिंदुत्व के एजेंडे पर हम चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन मोदी जी नहीं माने। मोदी जी बराबर अपना फेस आगे रखे रहे। राम मंदिर के उद्घाटन से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीतना चाहा,
लेकिन वो नहीं हुआ। तो ऐसे में ये लगता है कि मोदी जी पहले ही हार मान चुके। अपनी ब्रांड इमेज को वो राहुल गांधी की इमेज और मैं सक्रियता कहूंगा उसे, सक्रियता और लोकप्रियता के सामने अपने आप को वो अब बौना महसूस करने लगे हैं। जो समझते थे कि नहीं वही सबसे बड़े हैं और नॉन बायोलॉजिकल तक बता दिया था मोदी जी ने, लेकिन आज वो राहुल गांधी के कद के सामने अपने आप को बौना पा रहे हैं। उन्हें मालूम है कि राहुल जो बोल रहे हैं उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की हर बात को लोग जुमला आज समझ रहे हैं भी। मोदी जी ने जो वादे किए थे सब जुमला साबित हो गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब उन्हें राहुल गांधी का सामना करने की हिम्मत नहीं है। ये बात राहुल गांधी खुद कहते रहे हैं, लेकिन हम लोग राजनीति के चरित्र को, भाषा को पढ़ते हैं, इधर से देखते हैं। अब हमको लगता है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे थे वो बात में दम है, सही है कि अब राहुल गांधी का सामना करने की हिम्मत नरेंद्र मोदी में नहीं रही और इसीलिए मुकाबला करने से वो डर रहे हैं, छिप रहे हैं, कभी विदेश यात्रा के नाम पर, कभी कुछ और के नाम पर। और कितनी माफी मांगेंगे, कहां कहां माफी मांगेंगे, सवाल तो ये है। और पूछ लिया सवाल कि वो किस बात की माफी मांग रहे हैं। माफी मांगने में भी ब्रांडिंग अपनी करना चाहते थे मोदी जी, उनकी अपनी स्टाइल होती है, लेकिन लोगों ने अब उनकी बातों पर भरोसा करना बंद कर दिया। और राहुल गांधी जिस तरह से बहुत वस्तुनिष्ठ ढंग से, तथ्यात्मक रूप से जो सवाल करते हैं और अपने एजेंडे को सामने रखते हैं, वो इस देश का असली राजनीति का डीएनए बन चुका है। और मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। राहुल गांधी आने वाले भविष्य की, इसलिए मैं कल या परसों आपके यहां कह रहा था कि राहुल गांधी सिर्फ कल की राजनीति नहीं बुन रहे, राहुल गांधी अगले 25 साल की राजनीति बुन रहे हैं। उस ट्रैक पर वो चल रहे हैं, उतनी समझदारी से, उतनी दूरदर्शिता से, उतनी भविष्य दृष्टि से, जो मुझे लगता है कि इस देश का बेहतर निर्माण होगा इस राजनीति के जरिए। मोदी जी ने जितना नुकसान किया उसकी भरपाई अभी फिलहाल नहीं हो सकती, अगले 10-5 साल नहीं हो सकती, लेकिन भविष्य तो हमें सुनहरा लगता है राहुल गांधी की इस राजनीति से। जी जी बिल्कुल। अमलेंदु जी, क्या आज के घटनाक्रम को देखें या कल से लेकर आज तक, कल राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में थे, आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इधर महाराष्ट्र में हालांकि चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, लेकिन चुनाव से पहले ऐसी रैलियां जो हैं वो आयोजित होती हैं और उसमें लोगों की भीड़ कहीं ना कहीं अपने लिए, वो अपने फेवर में, अपनी पार्टी के लिए जुटाई जाती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भी एक उस प्रचार का हिस्सा है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, इन जगहों पे भी हम देख रहे हैं और इंडिया गठबंधन की हालत मजबूत और